मूवी की शुरुआत होती है चांदनी चौक से, जहां एक चाट की दुकान है और उस दुकान का मालिक है केदारनाथ, जिन्हें पूरे मोहल्ले लाला नाम से बुलाते हैं। उस चाट की दुकान में गोलगप्पे काफी फेमस हैं और पूरे मोहल्ले के प्रेग्नेंट औरतों में ये बात फैली हुई है कि यहाँ के गोलगप्पे खाते ही हमें लड़का पैदा होगा। लाला के 4 छोटी बहन हैं, उनमें से सबसे बड़ी है गायत्री, जो काफी खूबसूरत और घर के कामकाजों में माहिर है। उससे छोटी बहन है लक्ष्मी, जो थोड़ी सी सांवली है, और उससे छोटी बहन दुर्गा, जो हमेशा खाना खाती रहती है, और सबसे छोटी बहन है सरस्वती, जिसका हाव भाव पूरा लड़का जैसा है। एक दिन लाला की सबसे बड़ी बहन गायत्री को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। ये रिश्ता फाइनल होने ही वाला था कि तभी अचानक से लड़के वालों को दूसरी जगह से फोन आता है और वहाँ 16 लाख रुपए दहेज देने के लिए तैयार हो जाता है। दहेज की रकम सुनकर लड़के वाले उस घर में रिश्ता पक्का कर देते हैं और गायत्री की रिश्ता टूट जाती है। इससे लाला काफी टूट जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाता है लाला अपने मरते हुए माँ को वचन देता है कि जब तक वो अपनी चारों बहनों की शादी नहीं करवाएगा तब तक वो खुद भी शादी नहीं करेगा। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर आ जाता है, जहाँ सपना के पापा सपना को लेकर लाला के पास आते हैं और उससे पूछता है कि वो सपना से कब शादी करेगा। सपना और लाला एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। लाला भी सपना से बहुत प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है, लेकिन अपनी माँ को दिए हुए वचन के कारण वो शादी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पहले अपने चारों बहनों की शादी करवाना है। सपना के पापा लाला को आखिरी 6 महीने का वक्त देता है। इन 6 महीने के अंदर अगर लाला अपने चारों बहन की शादी करवा लेता है तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरी जगह सपना की शादी करवा देगा। लाला काफी टेंशन में आ जाता है। एक दिन एक आदमी लाला को अपने बेटी की शादी में इनवाइट करता है। लाला ये खबर सुनकर काफी चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी के बेटी की शादी है और वो भी बिना दहेज के। दरअसल उस आदमी की बेटी हद से ज्यादा मोटी है। लाला को पता चल जाता है कि ये रिश्ता शालू नाम की एक औरत ने करवाई है। असल में शालू एक एजेंसी चलाती है, जहाँ वो शादी के लिए मैचिंग जोड़ी ढूंढ कर लाती है। लाला फिर शालू से मिलता है और फिर अपने चारों बहनों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। शालू राजी हो जाती है, मगर वो हर रिश्ते के लिए 18 लाख रुपए डिमांड करती है। लाला मान जाता है। वहाँ सपना भी मौजूद थी। शालू सपना को बताती है कि उनके पिताजी के कहने पर वो सपना के लिए एक रिश्ता लेकर आया है, जो अगले 2-3 दिन में उसके घर पे मिलने आएंगे। ये सुनकर लाला के चारों बहन काफी भावुक हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि लाला की शादी सपना से ही हो। इसलिए जब सपना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं तो चारों बहन वहाँ पर जाकर हंगामा कर देता है और लाला के बारे में लड़के वाले को पता चल जाता है, जिसे सुनकर सपना का ये रिश्ता टूट जाता है। कुछ दिन बाद शालू की मदद से गायत्री की शादी फाइनल होती है। लाला अपना दुकान गिरवी रख देता है और गायत्री की शादी के पूरे खर्चे उठाता है। लेकिन गायत्री की विदाई के बाद सपना के पापा लाला के पास आ जाता है और उसे फाइनली कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने बाकी 3 बहनों की शादी करवा पाओगे, क्योंकि एक के करवाने पर ही तुम कंगाल हो चुके हो। सपना के पिताजी गुस्सा होकर और भी कह देता है कि चारों बहन का तुम सौतेला भाई हो, तुम्हें रास्ते से उनके माता पिता ने उठा कर लाया था। ये बातें सुनकर तीनों बहनें काफी भड़क जाता है और सपना के पिताजी को पीटने लगते हैं, क्योंकि चारों बहन ही लाला को कभी सौतेला भाई नहीं माना और लाला भी अपने जान से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं। फिर कुछ दिन बाद शालू ने लाला के 2 बहन लक्ष्मी और दुर्गा के लिए रिश्ता लेकर आती है, लेकिन लाला ये रिश्ता सीधा तोड़ देता है, क्योंकि वो दोनों भाई हकला है। लाला के टेंशन भी दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा था, क्योंकि सपना की दूसरी जगह शादी फाइनल हो गई थी और बाकी 3 बहनों की शादी के लिए उसे 30 से 40 लाख रुपए की जुगाड़ लगाना है। एक दिन लाला अपने बहनों से झूठ बोलकर 2 दिन के लिए बाहर जाता है। वो अपने बहनों को बताता है कि वो भोपाल जा रहा है और रक्षाबंधन के दिन वापस आ जाएगा। दरअसल लाला अपने एक किडनी बेचने जाता है, जिसके बाद उसे 50 लाख रुपए मिला। उन पैसों से वो आराम से अपने बाकी बहनों की शादी करवा सकता है। रक्षाबंधन के दिन जब वो घर वापस आता है, उसके पास एक कॉल आता है। वो जब कॉल उठाता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। उसे पता चलता है कि गायत्री सुसाइड कर ली है। लाला गायत्री के ससुराल में जाता है और उनसे पूछता है कि क्या कमी रह गई थी कि उनके बहन सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। तभी कुछ पड़ोसी से पता चलता है कि गायत्री के ससुराल वाले गायत्री से रोज एक डबल डोर फ्रिज की डिमांड कर रहे थे और इसके लिए गायत्री को वो लोग मारते भी थे। गायत्री के अंतिम संस्कार के बाद लाला अपने तीनों बहनों को समझाता है कि एक मामूली से फ्रिज के लिए उनकी एक बहन की मौत हो गई, इसलिए वो लोग खुद को ऐसे बनाए कि उनकी शादी के वक्त कोई दहेज ना लगे, बाकी वो लोग लड़के वाले से दहेज ले सके। लाला ये प्रण लेता है कि वो बाकी तीनों बहनों की हायर एजुकेशन के लिए वो सब पैसा खर्चा करेगा। लाला की 3 बहन भी भावुक हो जाती हैं और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काफी मेहनत करने लगती हैं। दूसरी तरफ सपना की शादी फाइनल हो जाती है, लेकिन शादी के फेरे के समय सपना के पिता थोड़ा भावुक हो जाता है और वो सपना को एक आखिरी मौका देता है लाला से शादी करने का। सपना फिर लाला के पास आ जाती है और उनको बताती है कि वो लाला के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सपना जिनसे शादी कर रही थी वो सबके सामने ये खुलासा कर देता है कि उसे सपना नहीं बल्कि लाला की बहन लक्ष्मी पसंद है। ये बात सुनकर लाला भी काफी खुश हो जाता है और अगले कुछ दिन में लक्ष्मी की शादी उससे करवा देती है। बाकी 2 बहन दुर्गा और सरस्वती अपने करियर बनाने में बहुत बिजी हो जाती है। दुर्गा एक फेमस लॉयर बन जाती है और केस लड़कर अपनी बड़ी बहन की ससुराल वाले को सजा भी दिलाती है और दुर्गा अपने एक सहकर्मी के साथ शादी भी करती है। कुछ दिन बाद सरस्वती भी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है और साथ में एक पुलिस ऑफिसर को भी लाती है। उन दोनों का ही शादी हो जाता है। इतने दिन के बाद लाला का वचन पूरा होता है। वो अब बुढ़ा हो चुका है। दूसरी तरफ सपना भी बुढ़ी हो चुकी है। लाला अपने वचन निभाने के बाद बुढ़ापे पर सपना से शादी करने पहुंचता है और दोनों के शादी के साथ इस मूवी की दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है और अगर आप इस वीडियो के जरिए फिल्म से जुड़ पाए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।